दोस्तों नमस्कार। आज ये देखिए एक सवाल है। एक दुकानदार ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह 20% कम में खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आइए निकालते हैं, जरा देखिएगा। हमने माना उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है, ये रेशियो है, हमने माना है। तो उसने जब पहली बार वस्तु खरीद कर बेची थी तो ये था कास्ट प्राइस। जब उसने बेची थी 10% हानि पर, ये था सेलिंग प्राइस 90 रुपए। ठीक है। फिर कह रहा है यदि वह 20% कम में खरीदता, यानी कि फिर कह रहा है 20% कम में खरीदता, यानी कि 80 रुपए में खरीदता, यह है कास्ट प्राइस, और उसे 55 रुपए अधिक में बेचता। अब ये देखिए, ये परसेंटेज दिया हुआ, ये है रुपए में, तो इसको डायरेक्ट हम नहीं जोड़ेंगे। अगर वो 55 रुपए अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता, यानी कि 80 रुपए की जो वस्तु खरीदी, इसमें 40% का लाभ देने के लिए इसको क्या करेंगे, 140/100 से गुणा कर देंगे। तो ये कास्ट प्राइस हटके ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखिए 0 0 0 0 काट दिए, 14 अट्ठे होता है 112। ठीक है, ये रेशियो निकला है। अभी पहले एसपी हमारा क्या था, 90 था। अब जो सेलिंग प्राइस आया है वो कितना है, 112। अब कह रहा है, अब देखिएगा जरा, और 55 रुपए अधिक में बेच देता, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है, 55, यानी कि 112 माइनस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 के। ये रेशियो है, तो इसको जब घटाएंगे 22 रेशियो बराबर प्राप्त होता कितना, 55 के। तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा, 55/22 के। तो हमने रेट क्या माना था, 100 माना था ना। 100 क्या होगा, 55/22 इंटू 100। 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, 2 × 2 2 × 5 = 10, 50 और 5 का गुणा कितना आ गया, 250। विकल्प नंबर सी आ गया समझ में। हाँ, ऐसे ही किया जाएगा। अब देखिएगा जरा, ये रेशियो में बताए थे अभी हम, आपको अब बताते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में समझिएगा, दुकानदार ने 10 रुपए हानि पर बेच दिया, यानी कि एसपी क्या हो जाएगा, 90/100 होगा। 90/100 हो जाएगा। पहली बार जब उसने कहा 10% हानि पर बेच देता है। फिर कह रहा है अगर 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, 80 रुपए वस्तु खरीदता, और 140% लाभ पर, यानी कि 140/100 इतने में बेच देता। जब बेच देता तो क्या हो जाता, उसे 55 रुपए का अंतर प्राप्त होता।
यानी कि हम इसको अगर मॉड के अंदर रख दें, मॉड क्यों लगाएंगे हम, अंतर निकालने के लिए, माइनस नहीं लिखेंगे, जो लिखेंगे वो प्लस में लिखेंगे, ठीक है। बराबर हमारा 55 हो जाता। अब यहां पे 100 लासा हो जाएगा, 90 माइनस ये हो जाएगा 112, बराबर कितना है 55 के। तो अब देखिएगा जरा, ये 22 है, एक पूरा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 55 इंटू 100 अपान ये जो घट के आएगा ना 22, ये आ जाएगा नीचे 2 5 50, कितना आ गया 250। आ गया समझ में। देखिएगा अगला सवाल अभी बताते हैं हम। अब देखिएगा सवाल, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 20% कम में खरीदता और उसे 10 रुपए 50 पैसे की हानि पर बेच दिया होता तो उसे 30% लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा जरा, ये कह रहा है 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को वो 125 रुपए में बेचता है। आ रहा समझ में, 100 रुपए की वस्तु को वो 125 रुपए में बेचता है। अब कह रहा है 20% कम में खरीदता। देखिएगा जरा, ये पहली पोजीशन बता रहा है, सेकंड पोजीशन देखिएगा क्या कह रहा 20% कम में खरीदता, यानी कि 100 रुपए वाली वस्तु वो खरीदता कितने में, 80 में। ये सीपी है, ठीक है। 30% का लाभ होता, 30% इसमें लाभ निकाल दो, 130 अपान 100। इसको जब कटिंग कर दोगे 13 छक्का 78 और यहां 125, ठीक है। 13 छक्का 78 क्यों, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 104 और यहां पर सेलिंग प्राइस क्या था 125, 125 माइनस 104, ये है रेशियो। समझ गए ना, किसके बराबर होता है 10.5 के। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर हम जब घटाएंगे तो 21 रेशियो कितने के बराबर प्राप्त हो रहा है 10.5 के। एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 10.5 बटे 21। 100 रेशियो कितने के बराबर होगा, 100 तो माना था हमने, 100 रेशियो क्या हो जाएगा 10.5 बटे 21 इंटू 100, 21 यानी कि 10.5 1 जा 10.5, 10.5 2 जा 21, 2 एकम 2, 50 दूनी 100। हमारा विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर सी। आ गया समझ में, आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, नहीं आया है तो अभी हम ये रेशियो विध से बताए थे, अब आप फ्रैक्शन विध से समझिएगा। फ्रैक्शन देखिए, वो 125% लाभ, यानी कि 25% लाभ क्या हो जाएगा 125 अपान 100। अब कह रहा 20% कम पे खरीदता, यानी कि 80 बटे 100, ये हो गया उसका क्या कास्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना 30% लाभ होता 130 अपान 100 हो जाता ना। अब ये हो गया, पहले ये था सीपी, लेकिन अब सीपी नहीं रहा, अब हमने ये जोड़ दिया तो ये हो गया एसपी, ये भी एसपी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही मॉड लगा देंगे, बराबर कर देंगे 10.5 के।
माड इसलिए लगाया, अंतर निकालना है, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, हमको प्लस ही लेना है, ठीक है। अब देखिए ये 125 कटिंग कर दो, 125 माइनस 13/8 बटे 100 होगा बराबर 10.5। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/100 बराबर 10.5। अब क्या होगा, उधर ले जाओ, एक पूरा भाग क्या आ जाएगा 10.5 बटे 21 इंटू 100। ये दशमलव हटाया, ये कट कर दिया, 21 इक्के 21, 21 पंचे 105, 10 पचे 50। क्या आ गया आंसर 50। विकल्प वही निकला ना। ये थी फ्रैक्शन विधि और पहले जो थी वो थी रेशियो विधि। आया समझ में।